पुनि सर्वज्ञ सर्व उर्वासी, सर्वरूप सब रहित उदासी, बोले वचन नीति प्रतिपालक, कारण मनुज दनुज कुल घालक। कह लंकेश सुनहु रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक तब सायक, जदबी तदबी नीति अस गाई, विनय करिए सागर सन जाई। नाथ देव कर कवन भरोसा, सोशिये सिंधु करे मन रोसा, कादर मन कहू एक अधारा, देव देव आलसी पुकारा। नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा रामचरितमानस का पाठ अवश्य देखेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक पढ़ा था। तो था कि प्रभु की वाणी सुनते हैं और उसे कानों के लिए अमृत जानकर विभीषण जी अघाते नहीं है। वे बार बार श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़ते हैं, अपार प्रेम में हृदय में समाता नहीं है। विभीषण जी ने कहा, हे देव चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक, हे सबके हृदय के भीतर की जानने वाले, सुनिए, मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी, वह प्रभु के चरणों की प्रीति रूपी नदी में बह गई। अब तो हे कृपालु शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए एवं वस्तु कहकर रणधीर प्रभु श्री राम जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मांगा और कहा, हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, वह निष्फल नहीं जाता। ऐसा कहकर श्री राम जी ने उनको राजतिलक कर दिया। आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई। श्री राम जी ने रावण के क्रोध रूपी अग्नि में जो अपनी श्वास रूपी वचन से प्रचंड हो रही थी, श्वास रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी, जलते हुए विभीषण को बचा लिया और उसे अखंड राज्य दिया। तो अभी हम जान लेते हैं कि इस पाठ को करने का उद्देश्य मेरा एक शुभ कार्य है। मंदिर के लिए जो भी कार्य किया जाता है वो एक शुभ कार्य होता है। तो उसी के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। तो चाहती हूँ आपका सहयोग, कि आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो बस यही है। तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अपने परिवार और मित्रगणों को भी कहिए सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए, कि वो अवश्य ही सब्सक्राइब और शेयर करें। और पाठ सुनने से पहले आप लोग लाइक का बटन तो दबा दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, और उसके साथ बेल आइकन है उसे भी प्रेस करना ना भूलिए। तो वो उस मंदिर की मैं वीडियो डाल देती हूँ, आप लोग उसे देखिए और पूरा कार्यक्रम देखा करिए। तो मैं वीडियो डालती हूँ, आप लोग देखिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि मेरा कार्यक्रम आपको कैसा लगता है। तो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको वो कैसी लगी मुझे अवश्य बताएं। और तो शुरू करते हैं अब हम आज का पाठ। तो स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम रामचरितमानस के सुंदरकांड पाठ में। जो संपत्ति शिव रावण ही दीने दिए 10 माथ, सोई संपदा विभीषण ही सकुची दीने रघुनाथ। शिवजी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिरों की बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत सचाते हुए दे दी। अस अस प्रभु छाड़ी भजहि जे आना, ते नर बसु विनु पूछ विशाना। निज जन जानता ही अपनावा, प्रभु स्वभाव कपि कुल मन भावा। ऐसे परम कृपालु प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरे को भजते हैं, वे बिना सींग मूछ के पशु हैं। अपना सेवक जानकर विभीषण को श्री राम जी ने अपना लिया। प्रभु जी का स्वभाव वानर कुल के मन को बहुत भाया।
मुनि सर्वज्ञ सर्व उर्वासी, सर्व रूप सब रहित उदासी। बोले वचन नीति प्रतिपालक, कारण मनुज धनुज कुल घालक। फिर सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सर्वरूप सब रूपों में प्रकट, सबसे रहित, उदासीन, कारण से भक्तों पर कृपा करने के लिए मनुष्य बने हुए तथा राक्षसों के कुल का नाश करने वाले श्री राम जी नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले। सुनो कपीस लंका पति वीरा, के ही विधि तरीय जलधि गंभीरा। संकुल मकर उरग शश जाति, अति अगाध दुस्तर सब भांति। हे वीर वानरराज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो, इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। अनेक जाति के मगर, सांप और मछलियों से भरा हुआ यह अत्यंत अथाह समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिन है। कह लंकेश सुनहु रघुनायक, कोट सिंधु शोषक तब सायक। यद्यपि तद्बि नीति अस गाई, विनय करिय सागर सन जाई। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, यद्यपि आपका एक वाण ही करोड़ों समुद्र को सोखने वाला है, तथापि नीति ऐसी कही गई है कि जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए। प्रभु तुम्हार कुलगुर जलधि कही उपाय विचारी, बिनु प्रयास सागर तारी, ही सकल भालू कभी धारी। हे प्रभु, समुद्र आपके कुल में बड़े हैं, वे विचार कर उपाय बतला देंगे। तब रीछ और वानरों की सेना, सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र के पार उतर जाएगी। सका कही तुम्हें नीति उपाय, करिए देव जो होई सहाय। मंत्रना ये लक्ष्मण मन भावा, राम वचन सुनु अति दुख पावा। श्री राम जी ने कहा, हे सखा, तुमने अच्छा उपाय बताया, यही किया जाए। यदि देव सहायक हो, यह सलाह लक्ष्मण जी के मन को अच्छी नहीं लगी। श्री राम जी के वचन सुनकर तो उन्होंने बहुत ही दुख पाया। नाथ देव कर कवन भरोसा, सोशिय सिंधु करी मन रोसा। कादर मन कहु एक अघारा, देव देव आलसी पुकारा। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, देव का कौन भरोसा, मन में क्रोध कीजिए, ले आइए और समुद्र को सुखा दीजिए। यह देव तो कायर के मन का एक आधार है, मतलब तसल्ली देने का उपाय है। आलसी लोग ही देव देव पुकारा करते हैं। सुनत बिहसी बोले रघुवीरा, ऐसी ही करब धरऊ मन धीरा। अस कहीं प्रभु अनुज ही समुझाई, सिंधु समीप गए रघुराई। यह सुनकर श्री रघुवीर हंसकर बोले, ऐसे ही करेंगे, मन में धीरज रखो। ऐसा कहकर छोटे भाई को समझाकर प्रभु श्री रघुनाथ जी ने समुद्र के समीप गए। प्रथम प्रणाम कीने सिरुनाई, बैठ पुनि तट दर्भ दसाई। जब विभीषण प्रभु पही आए, पांच रावण दूत पठाए। उन्होंने पहले सिर नवाकर प्रणाम किया, फिर किनारे पर कुश बिछाकर बैठ गए। इधर जो ही विभीषण जी प्रभु के पास आए थे, त्यों ही रावण ने उनके पीछे दूत भेजे थे। सकल चरित्र तीने देखे, धरे कपट कपिधे। प्रभु गुण हृदय सराही, शरणागत पर नेह। कपट से वानर का शरीर धारण कर उन्होंने सब लीलाएं देखी। वे अपने हृदय में प्रभु के गुणों की और शरणागत पर उनके स्नेह की सराहना करने लगे। प्रकट बखान ही राम सुभाऊ, अति सप्रेम का बिसरि दुराऊ। रिप के दूत कपि ने तब जाने, सकल बांधी कपीस पही आने। तब वे प्रकट रूप में भी अत्यंत प्रेम के साथ श्री राम जी के स्वभाव की बढ़ाई करने लगे। उन्हें दुराव भूल गया
तब वानरों ने जाना कि ये शत्रु के दूत हैं और वे उन सबको बांधकर सुग्रीव के पास ले आए। कह सुग्रीव सुनहु सब बानर, अंग भंग करी पठबहु निशिचर। सुनि सुग्रीव वचन कबिधाए, बांध कटक चौपास फिराए। सुग्रीव ने कहा, सब वानरों सुनो, राक्षसों के अंग भंग करके भेज दो। सुग्रीव के वचन सुनकर वानर दौड़े, दूतों को बांधकर उन्होंने सेना के चारों ओर घुमाया। बहु प्रकार मारन कपिलागे, दीन पुकारत तदपि न त्यागे। जो हमार हर नासा काना, तेई कौशलाधीश के आना। वानर उन्हें बहुत तरह से मारने लगे। वे दीन होकर पुकारते थे, फिर भी वानरों ने उन्हें नहीं छोड़ा। तब दूतों ने पुकार कर कहा, जो हमारे नाक कान काटेगा उसे कौशलाधीश श्री राम जी की सौगंध है। सुनि लक्ष्मण सब निकट बुलाए, दया लागी हंसी तुरत छुड़ाए। द्रावन कर दी जहु यह पाती, लक्ष्मण वचन बाचु कुल गाती। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने सबको निकट बुलाया, उन्हें बड़ी दया लगी। इससे हंसकर उन्होंने राक्षसों को तुरंत ही छुड़ा दिया और उनसे कहा, रावण के हाथ में यह चिट्ठी देना और कहना, हे कुलघातक, लक्ष्मण के शब्दों को बांधो। कयहु मुखागर मूढ़ सन, मम संदेश उदार। सीता देई मिलहु न त आवा कालू तुम्हार। फिर उस मूर्ख से, जवानी यह मेरा उद्धार कृपा से भरा हुआ संदेश कहना कि सीता जी को देकर उनसे मतलब श्री राम जी से मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया। तुरत नाई लक्ष्मण पद माथा, चले दूत बरनत गुण गाथा। कहते राम जसु लंका आए, रावण चरण शीस तिन आए। लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री राम जी के गुणों की कथा का वर्णन करते हुए दूत तुरंत ही चल दिए। श्री राम जी का यश कहते हुए वे लंका में आए और उन्होंने रावण के चरणों में सिर नवाए। बेहसी दसानन पूछी बाता, कह न सुख आपनी कुल दाता कुशलाता। दोबारा से बढ़ती हूँ। बेहसी दसानन पूछी बाता, कैसी न सुख आपनी कुशलाता। पुनि कछु खबरी विभीषण कैरी, जाहि मृत्यु आई अति नेरी। दशमुख रावण ने हंसकर बात पूछी, अरे शुक्र, अपनी कुशल क्यों नहीं कहता। फिर उस विभीषण का समाचार सुना, मृत्यु जिसके अत्यंत निकट आ गई है। करत राज लंका सट त्यागी, होई ही जब कर कीट अभागी। पुनि कहु भालु कीस कटकाई, कठिन काल प्रेरित चली आई। मूर्ख ने राज्य करते हुए लंका को त्याग दिया, अभागा अब जौ का कीड़ा बनेगा। जौ के साथ जैसे घुन बिस जाता है, वैसे ही नर वानरों के साथ वह भी मारा जाएगा। मतलब उसका ये है कि जौ का कीड़ा बन के रहेगा, उसका मतलब। फिर भालू और वानरों की सेना का हाल कहे, जो कठिन काल की प्रेरणा से यहाँ चली आई है। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान जी की जय। मेरा ये पार्ट एक्चुअली रॉ है, जैसे मैं पढ़ती हूँ वैसे ही, इसमें कोई एडिट नहीं होता है। तो इसी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, कुछ गलत वर्ड में पढ़ जाती हूँ, कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं तो वैसे ही आ जाती हैं, तो इसे थोड़ा सा इग्नोर कीजिए। जिनके जीवन कर रखवारा, भयउ मृदुल चित सिंधु विचारा। कह तपु सही कह बात बहोरी, जिनके हृदय त्रास अति मोरी। और जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित्त वाला बेचारा समुद्र बन गया है, अर्थात उनके और राक्षसों के बीच में यदि समुद्र ना होता तो अब तक राक्षस उन्हें मारकर खा गए होते।
फिर उन तपस्वियों की बात बता जिनके हृदय में मेरा डर है। कि वही भेंट की भिड़ी गए श्रवण सुजसु सुनि मोर, कहसी ना रिबू दल तेज बल बहुत चकित चित चोर। उनसे तेरी भेंट हुई या वे कानों से मेरा सुजस सुनकर ही लौट गए, शत्रु सेना का तेज और बल बताता क्यों नहीं। तेरा चित्त बहुत ही चकित हो रहा है, मतलब भौचक्का हो रहा है। नाथ कृपा करी पूछे हु जैसे, मानहु कहा क्रोध तज जैसे। मिला जाई तब जब अनुज तुम्हारा, जात ही राम तिलक ते सारा। दूत ने कहा, हे नाथ, आपने जैसे कृपा करके पूछा है वैसे ही क्रोध छोड़कर मेरा कहना मानिए, मेरी बात पर विश्वास कीजिए। जब आपका छोटा भाई श्री राम जी से जाकर मिला तब उसके पहुंचते ही श्री राम जी ने उसका राज तिलक कर दिया। रावण दूत हमें सुनिकाना, कपिने बांध दीन दुख नाना। श्रवण नासिका काटे लागे, राम सबद दीन हम त्यागे। हम रावण के दूत हैं, यह कानों से सुनकर वानरों ने हमें बांधकर बहुत कष्ट दिए, यहाँ तक कि वे हमारे नाक कान काटने लगे। श्री राम जी की शपथ दिलाने पर कहीं उन्होंने हमको छोड़ा। तो आज का पार्ट में यहीं पर पूर्ण करती हूँ, कल फिर मिलेंगे। तब तक आप मेरा चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और अपने परिवार और मित्रों को भी कहिए कि वो भी सब्सक्राइब और शेयर करें और पाठ पूरा सुनिए। ये एक शुभ काज है। रामचरितमानस का सुंदरकांड पाठ चल रहा है। और तब तक कल फिर मिलते हैं नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।